प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। औरत, ये लफ्ज सुनकर मन में तस्वीर उभर आती है समाज के उस हिस्से की जो आज तक सिर्फ सुनता आया है, बोलता कम। हालांकि ये तस्वीर अब धीरे धीरे बदलने लगी है। आज औरत घर के चूल्हे चौके को छोड़ राजनीति में उतर आई है। यहाँ वो बोल रही है और उसे सुन भी सब रहे हैं। लेकिन क्या इससे नारी की वही सदियों पुरानी तस्वीर बदल गई है? जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। आज बात होती है सोनिया की, माया की, ममता की, जया की। जिक्र यहां सोनिया की माया या माया की ममता या ममता की जयकार का नहीं है। जिक्र है तो ताकत का, नारी शक्ति का, जिसका लोहा सियासत में मंझी इन औरतों ने मनवाया है। रसूख, रुतबा और ताकत, ये आज की औरत की परिभाषा है। वो वक्त गुजर गया जब औरत घर की चौखट के भीतर अपनी जिंदगी जाया कर देती थी। आज अगर वो माँ है, पत्नी है, बेटी है, तो वो एक सियासतदान भी है। सियासत पर राज करने वाली ये औरतें ताकत का दूसरा नाम बन गई हैं। ताकत इस कदर कि एक इशारे पर निजाम बदल गई। लेकिन क्या औरत का चेहरा वाकई बदल गया है? सोनिया, माया या ममता, ये सिर्फ मुट्ठी भर औरतें हैं जिनके आगे जमाना चलता है। दूर गांव में औरत की दास्तां इससे कहीं जुदा है। वहाँ वो आज भी एक अबला है जो अपने पति का हुक्म सर आंखों पर रखती है। ये वो कमजोर नारी है जो सिर्फ घर की देखरेख के लिए ब्याही जाती है। औहदा बहू का दिया जाता है, लेकिन काम बंधुआ मजदूर का लिया जाता है। अफसोस ये कि हकीकत आज भी सदियों पुरानी है। आज इन्होंने सत्ता के गलियारों की फिजा बदली है। खुद की तकदीर न जाने कब बदलेंगी। इंतजार लंबा है। तो क्या औरत आज वाकई शक्तिशाली हो गई है या फिर ये सिर्फ एक एहसास भर है? जानते हैं स्टूडियो में आए हमारे मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश बनारसी दास, जो चंडीगढ़ की मेयर रह चुकी हैं, प्रोफेसर अक्षय कुमार, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज में कार्यरत हैं, और सीमा चौधरी, जो पंचकुला की मेयर रह चुकी हैं। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अक्षय, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। आप औरत को कैसे रिगार्ड करते हैं? अगर देखा जाए, अगर मर्द के साथ कंपेयर किया जाए तो सोशली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, क्या आप उनको इंफीरियर, सुपीरियर और एट पार समझते हैं? देखिए, इंफीरियर और सुपीरियर कैटेगरीज अपने आप में कुछ पूर्वाग्रह रहती हैं। मेरे हिसाब से किसी तरह से कम नहीं है। अपॉर्चुनिटी का सवाल है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें कोई भी हो, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, वो निकलेगा आगे। तो अगर अपॉर्चुनिटीज देखा जाए तो उनको अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलती हैं अगर फिर उसको मर्द के साथ कंपेयर किया जाए? तो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसमें पूरी तरह से मर्द की इंटरवेंशन रहती है, उस पर उसका असर रहता है काफी हद तक, और वो अपनी सत्ता को बरकरार रखता है कि उस घड़ी में भी जब औरत ये सोचती है उसे फ्रीडम मिल गई, कहीं अनजाने में उसे पता नहीं है कि वो फ्रीडम भी मर्द की शर्त पर मिली। कमलेश जी, आप इसके बारे में क्या ख्याल रखती हैं? देखिए, ऐसा है कि बात ये सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि अगर उसको मौका मिला है तो जिस भी औरत को मौका मिला है, जब भी मौका मिला है, उस औरत ने अपने बलबूते से, अपने ज्ञान से इस समाज को नई दिशा दी है और उस पर वो पूरी भी उतरी है। बात यही है कि अगर सभी को मौका मिले तो आगे बढ़ सकती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये बात भी मैं कहूंगी कि समाज में जो औरतें आगे आई हैं उनको उनके परिवार का भी सपोर्ट रहा है, समर्थन मिला है उनको। तो मेरा तो यही कहना है कि औरत को अगर परखना है तो उसको मौका दो और उसकी सपोर्ट करो, और वो उनको मौका मिलता है। क्या उनको पावर्स भी मिलती हैं? जूझना तो बहुत पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो आज भी देश के अंदर और जो मेरा लेवल रहा है वहां पर हमने ये महसूस किया है कि आज भी अगर आप अच्छी बात बताते हैं उनको, उनके अंदर शायद ईगो है कि ये बात सही नहीं है, चाहे वो साल बाद 2 साल बाद उसी बात को इम्प्लीमेंट कर दे, पर जब कहा गया है तब नहीं करना है। जी, सीमा जी, आप दोनों के साथ सहमत हैं? थोड़ा सा 50%, क्योंकि मैं जब मेयर बनी तो मेरा पूरा फैमिली सपोर्ट मेरे साथ था। मेरे हस्बैंड उन्होंने सपोर्ट किया तो मैं एमसी का चुनाव लड़ी और मैं फिर मेयर बनी। और बस मेरे में सिर्फ यही रहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल फ्लैज पावर्स दी कि आप अपना ऑफिस खुद अकेले संभालो,
मतलब फाइल्स दे के पढ़ के ध्यान से साइन करो, ताकि आप इंडिपेंडेंट काम करोगे तो ज्यादा मतलब स्टैंड करोगे, आगे बढ़ पाओगे। अगर हमारी इंटरफेरेंस रहेगी तो तुम जहाँ पे हो वहीं पे बन के रह जाओगे, क्योंकि ऑफिस में सारी डीलिंग आप पब्लिक डीलिंग करते हैं और ज्यादा आप हम लोगों को जेंट्स से ज्यादा डीलिंग हमें कोई लेडीज ऑफिस में बहुत कम आती है। प्रोफेसर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। इंडिया देखा जाए तो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मगर जो यहाँ की औरतें हैं वो एक हमारी नेशनल और स्टेट पार्लियामेंट्स में एक एडिक्वेट पॉलिटिकल जो वॉइस होती है वो नहीं बन पाई हैं अभी तक। ऐसा क्यों? देखिए, इसके वजह तो बहुत डीप सीटेड सोशोलॉजिकल रीजंस हैं। आपकी पूरी सोसाइटी इतने सालों से पेट्रागल रही है। डेमोक्रेसी की डोज 50-60 ईयर्स में अंदर आप पूरी सोशोलॉजी को तो कन्वर्ट नहीं कर सकती है, तो ये तो ग्रेजुअल प्रोसेस है जी। और हमें बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने की जरूरत भी नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि कुछ लीगल मेजर्स के साथ जो रिजर्वेशंस की बात उठी थी उस तरह से, और कुछ जो एजुकेशन का जो बहुत बड़ा जरिया है उसके माध्यम से धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ेगा, उम्मीद यही है। और मुझे लगता है कि और जो परिस्थितियां बदल रही हैं इस समय, उसमें आदमियों को भी रहेगा कि समाज को चलाना और घर को चलाना ये मर्द की कोई अकेली जिम्मेदारी नहीं है। अब ये उसे जिम्मेदारी समझ लेता है, वो ये अपने उसने दिमाग में बोझ डाला हुआ है। तो ये मान के चला जाए कि ये एक शहरी कहानी है, मगर गांव में तो गांव के लेवल पे तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। देखिए, शहर में इसका शायद बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, सामने आ जाती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सटल लेवल पे देखिए, चीजों को आप क्रांतिकारी स्तर पर लें तो समाज भी तैयार नहीं उसके लिए। ये चीजें बहुत ग्रेजुअली बढ़ेंगी और ये इसकी एक जो हमें इसका जो एहसास है वो होने लगा है अब। क्योंकि गांवों में मैं देख रहा हूं महिलाओं को, ऐसा नहीं कि शहरों में, गांवों के अंदर भी महिलाएं जो हैं स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत पढ़ रही हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, वहां पे लगातार बढ़ रही है, अजर्शन है बहुत ज्यादा। उनको सीट तो मिल जाती है, उनको ओहदा तो मिल जाता है, मगर जैसे कमलेश ने कहा कि फिर चलती तो पति की ही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पति की चलती है। फैमिली सपोर्ट हर किसी को मिलती है और जिसको मिली है उसने अपना नाम कमाया है। आप हमें ये बताइए, अब पॉलिटिक्स में से जो सियासत देखा जाए उसमें औरतें इतनी ज्यादा क्यों मतलब नहीं दिखाई देती जिस हिसाब से उनको होना चाहिए? रीजन ये एक तो है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो कम है। जितना रिजर्वेशन अब पंचायतों में और कॉर्पोरेशंस में मिला है उसके तहत उतनी महिलाएं हमारे शहर में आई हैं। शहर में क्या उस लेवल पे आई हैं। अगर आज हमारे हाउस के अंदर भी आया था कि 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए। जब 50% रिजर्वेशन हो जाएंगी तो 50% लेडीज आएंगी। अभी रिजर्वेशन कम है, इस वजह से लेडीज कम नजर आ रही हैं। जब ज्यादा हो जाएगी तो ऐसा ही लगता है आपको कि रिजर्वेशन तो चलो कर दिया, मगर उसके साथ देखा जाए तो आदमी का ही फायदा है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को आगे खड़ा कर देगा और उसको ये भी पता है कि इसको ओहदा मिल गया तो बाद में चलनी तो मेरी ही है। मैं आपकी बात को कुछ हद तक मानता हूं। देखिए, आदमी खुद बैठा हो सीट पर और महिला चाहे प्रॉक्सी से बैठी हो, फर्क इसमें पड़ जाता है। क्योंकि महिला को क्योंकि उस समय उस चेयर पे बैठना है और एड्रेस करना है। तो मैंने कहा कि हमें बहुत क्रांतिकारी स्टेप्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए। यदि पहले स्तर पर, दूसरे स्तर पर, तीसरे चरण में यदि किसी की पत्नी आ रही है या किसी की बेटी आ रही है या किसी की बहन आ रही है तो इसे हमें अपनी उपलब्धि मानना चाहिए। सीमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देखा जाए तो वुमेन जो है दे आर डेफिनेटली मिसिंग इन पॉलिटिक्स। क्या किस चीज को आप ब्लेम करेंगी? एक तो बचपन से एक डिस्पैरिटी बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन घर से ही शुरू होती है, क्या उसको आप किसी हद तक जिम्मेवार ठहराएंगी? नहीं, शहर में तो ये काम मतलब बातें कम पाई जाती है, क्योंकि मैं अभी मतलब महिला विंग की प्रधान हूँ अपने जिला पंचकुला से आया इंटरनेशनल लोकदल की। तो मुझे इस तहत में गांव में जाने का मौका मिला। तो जो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो गांव में जो लेडी सरपंच और जो मतलब जिला परिषद की जो मेंबर्स बनी हैं उनके हस्बैंड ही ज्यादा चलाते हैं, वो अपने घर में चूल्हा चौका से बाहर नहीं निकल पाई। तो जब महिला विंग होने के नाते जब उनके पास जाती तो मतलब जेंट्स के से ज्यादा तादाद में महिला मेरे पास आती है। तो जैसे पूरा हजूम उठ के महिला आती है कि एक महिला से मिलकर अपना मतलब दुख दर्द कह सकती है अपनी, उनकी उनसे ज्यादा मतलब जो समस्या जेंट्स नहीं बताते वो ज्यादा उनको बताती है। क्योंकि मुझे एक भिवानी का वाकई याद है कि भिवानी में एक इलेक्शन ड्यूटी जो हमारी लगी तो एक गांव में मैं जाने का मुझे मौका, इतनी मतलब लड़की ने M.Com कर रखी थी एंड वो घर के चूल्हा चौका मतलब चूल्हे पे रोटी बना रही थी। तो मुझे मतलब इतना हर्ट लगा कि इतना लड़की को पढ़ा लिखा के वो B.Com M.Com करके भी वो इतनी दूर से पानी भर कर अपने मतलब वही
पति की डांट खाती है और एंड शी स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये किस्सा तो हमने पंजाब के भी जो गांव है, अगर आप बहुत डीप जाएं डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये वहां पर भी गांव में ये थोड़ी प्रॉब्लम है जी, देखने को आता है। पढ़ा तो देते हैं, कॉलेज तक भेज देते हैं, उसके बाद वो वही वेट करते हैं कि हाँ एक अच्छा लड़का मिलेगा तो इसकी शादी करके इसको दूसरे घर भेज देंगे, तब तक ये चूल्हा चौका संभाले। चलिए इसी पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारी ये प्राइम डिबेट जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सियासत और औरत की। कमलेश जी, मैं आपसे शुरू करती हूँ। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगी। सोनिया गांधी हैं जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, उनके एक बेटा है, एक बेटी है, मगर वो अपने बेटे राहुल गांधी को एज अ नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो होंगे उस हिसाब से वो उनको ग्रूम कर रही हैं। हमारे इस स्टेट के पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल, उनके भी एक बेटा है और एक बेटी है, मगर वो अपने बेटे सुखबीर बादल को एज अ सीएम पोजीशन कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास भी एक बेटा है और एक बेटी है, और वो अपने बेटे रविंदर को एज अ फ्यूचर कांग्रेस लीडर उससे प्रमोट कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या ख्याल रखती हैं? ये देखो, उनकी अपनी हो सकती है कि सोच हो या क्या हो, ऐसा नहीं है, पर ये कहीं लिखा भी नहीं है कि उन्हीं लोगों को आगे मौका मिलेगा। ये वो मेन नाम है जिनको देख के शायद कोई अपना एज मतलब पॉलिटिक्स एज अ करियर चूज करना चाहेंगे। देखो, ये पार्टी डिसीजंस होते हैं, ठीक है। जैसे कांग्रेस है, अगर कल को कांग्रेस पार्टी ये डिसाइड करती है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, तो उसमें ये कि पूरी पार्टी का ही जो डिसीजन होगा उसी को मान्यता मिलती है। अगर राहुल और प्रियंका गांधी को आप कंपेयर करें तो कौन आपको एज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मोर ग्रेसफुल एंड इंटेलिजेंट आपको नजर आता है? आई थिंक दोनों ही कम नहीं है, दोनों अच्छे हैं, और उनके आपने रैलियां वगैरह देखी है, उनकी स्पीचेस सुनी है, तो कम तो दोनों ही नहीं है। बाकी पार्टी डिसाइड करे, जिसको देना चाहे वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि जो भी, चाहे वो आप अमरिंदर जी की बात कर रहे हैं, चाहे बादल जी की कर रहे हैं, चाहे सोनिया जी की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, बस उसके अंदर उस देश को चलाने की, अपने स्टेट को चलाने की कैपेसिटी होनी चाहिए जो वहाँ की डिमांड है। जी प्रोफेसर अक्षय, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, अगर हम कंपेयर करें राहुल और प्रियंका को, तो आपके हिसाब से हु विल मेक बेटर पीएम? देखिए, इस सवाल के बड़े फंडामेंटल रीजंस हैं। नंबर एक तो ये कि आदमी क्यों लड़के को प्रेफर करता है, फिर मैं कह रहा हूँ सोशियोलॉजिकल रीजंस है। हमारे यहाँ